डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ये है कि इफ मैट्रिक्स एक्स आपके पास है 1 2 2 2 1 2 2 2 1, यानी एक मैट्रिक्स एक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है। तो देन प्रूव डेट एक्स स्क्वायर -4x -5i इक्वल टू 0। आई आपको याद होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब आपको प्रूव ये करना है कि एक्स स्क्वायर -4x -5i इक्वल टू 0। अब देखिए पहले स्टेप में तो देखिए आपका गिवन ये है कि गिवन डेट 1 2 2 2 1 2 2 1 ये मैट्रिक्स एक्स है। और आपको प्रूव ये करना है कि वी हैव टू प्रूव डेट एक्स स्क्वायर -4x -5i इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको याद होगा कि हम एक्स स्क्वायर को यूं लिख सकते हैं कि वी नो दैट एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये हम एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं। और दूसरी बात आपको याद होगा कि वी नो दैट जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 होता है, ये आपके पास होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आपने देखिए एक्स स्क्वायर को लिख दिया एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, और ये -4x -5i। अब एक्स की जगह देखिए हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी 1 2 2 2 1 2 2 1, और फिर दोबारा एक्स की जगह आपने 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1 ये आपने लिख दिया, ठीक है। फिर -4, और दोबारा यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स एक्स है तो आपने मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दी, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स एक्स की आपने वैल्यू रिप्लेस कर दी। फिर देखिए -5 और आई था, आई की जगह आपने यूनिट मैट्रिक्स लिख दिया और इक्वल टू 0। अब आपने देखे इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना, देखे, ठीक है। अब x मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो देखिए पहले हमने क्या किया, देखिए वन पहले फर्स्ट रो को आपने कर देना किससे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। पहले आपने इस फर्स्ट रो को विद फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 1 1 आ गया, 2 टू द 4 और फिर 2 टू द 4 आ गया। फिर आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 1 × 2 2 आ गया, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 आ गया, और 2 टू द 4। अब आपने फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो को जब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से और थर्ड को थर्ड से, तो आपके पास आ गया 2 + 4 + 2। अब बारी है सेकंड रो की, तो सेकंड रो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 2 × 1 = 2, ठीक है। 2 × 1 = 2 आ गया, और फिर 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें 2 × 1 = 2 आ गया, और फिर 2 टू द 4। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो ये आपके पास आ गया 4 + 1 + 4। फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, तो ये आपके पास आ गया 4 + 2 + 2 आ गया। अब बारी है थर्ड रो की, तो थर्ड रो को पहले आपने करना है फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। तो 2 को जब 1 से किया 2 आ गया, फिर 2 टू द 4 आ गया, फिर 1 को 2 से किया 2 आ गया। फिर थर्ड रो को आपने सेकंड कॉलम से, तो ये आपके पास आ गया 4 + 2 + 2। और फिर थर्ड रो को आपने कर देना थर्ड कॉलम से, तो आपके पास आ गया 4 + 4 + 1। फिर माइनस, अब देखिए 4 था और ये मैट्रिक्स एक्स था, तो अब आपने 4 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दिया है। आपको याद होगा मैट्रिक्स का रूल होता है कि कोई भी कांस्टेंट नंबर जब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 × 1 = 4, 4 टू द 8, फिर 4 टू द 8, फिर सेकंड कॉलम से किया 4 टू द 8, 4 × 1 = 4, 4 टू द 8, और फिर थर्ड कॉलम से आपने कर दिया 4 टू द 8, और फिर प्लस 4 टू द 8, 4 × 1 = 4, और -5i था। आपने जब आपने 5 को मल्टीप्लाई किया तो डायगोनल में आ गया 5 5 5, और बाकी तमाम एलिमेंट 0 आ जाएंगे। अब देखिए अब आपने इनको ऐड कर दिया, ठीक है। तो जब आपने ऐड कर दिया देखें, तो पहला 4 + 4 + 1 आ गया 9, 2 + 2 4, 4 + 4 8 आ गया। यहाँ पर भी 2 + 4 + 2 8 आ गया। फिर सेकंड रो में भी आपके पास 2 + 2 + 4 8 आ जाएगा। फिर 4 + 1 5, 5 + 1 4 9, और फिर 4 + 2 + 2 आपके पास आ गया 8। और फिर देखिए आपके पास आ गया 2 + 4 + 2 8 आ गया थर्ड रो में, और फिर 4 + 2 + 2 ये भी आपके पास 8 आ गया, और फिर 4 + 4 + 1 आपके पास आ गया 9, और माइनस ये
तो अपना मैट्रिक्स सेम आ गया। और -5 0 0 0 5 0 0 0 5 इक्वल टू 0। अब आपने पहले क्या करना है कि पहले फर्स्ट इसमें से आपने एक्स स्क्वायर में से आपने 4x को मल्टीप्लाई माइनस कर दिया, ठीक है। अब आपको याद होगा कि प्लस माइनस में इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं प्लस माइनस हो जाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब आमने सामने। तो 9 में से आपने 4 को माइनस कर दिया, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में से फर्स्ट कॉलम 8 - 8 और फिर 8 - 8। फिर सेकंड कॉलम में से सेकंड कॉलम को माइनस कर देंगे। 8 - 8 9 - 4 और 8 - 8। फिर थर्ड कॉलम में से थर्ड कॉलम को माइनस कर देंगे। 8 - 8 8 - 8 9 - 4। और ये आपके पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 5 से मल्टीप्लाई किया था वो एज इट इज आ गया। अब ये 9 में से 4 गया तो 5 आ गया। 8 - 8 0 और ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। 8 - 8 0 9 - 4 5 8 - 8 0। फिर 8 - 8 0 आ गया। 8 - 8 0 9 - 4 आपके पास आ गया 5। और ये आपके पास 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब आपने इनको माइनस करना है, ठीक है। तो अब आपने फर्स्ट कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस कर दिया। 5 - 5 और 0 - 0 0 - 0। सेकंड कॉलम में से सेकंड कॉलम 0 - 0 5 - 5 0 - 0। और फिर ये थर्ड कॉलम में से थर्ड कॉलम को 0 - 0 5 - 5। देखिए आपके पास कैंसिल होके आ जाएगा। देखिए ये 5 - 5 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो देखिए ये आपके पास आ गया नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं ओ। तो ये आपके पास प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर देखें 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास ये है कि इफ मैट्रिक्स ए 2 3 1 -3, यानी एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 2/2 है। देन फाइंड अल्फा एंड बीटा सच डेट, यानी आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। और कंडीशन आपके पास ये है कि ए स्क्वायर प्लस अल्फा आई इज इक्वल टू बी ए। आई आपको याद है, आई होता है यूनिट मैट्रिक्स और इसकी वैल्यू आपको पता ही होती है 1 0 0 1। क्योंकि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/2 है तो ये भी आप लिखेंगे 2/2 यानी I2, ठीक है। अब गिवन आपके पास ये है कि मैट्रिक्स ए आपके पास ये 2 3 1 3। और गिवन कंडीशन आपके पास ये है कि ए स्क्वायर प्लस अल्फा आई इज इक्वल टू बी ए। ये गिवन कंडीशन है। अब आपको याद है कि आप लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ए। ए स्क्वायर को लिख दिया मैंने ए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस अल्फा आई इज इक्वल टू बीटा ए। अब ए की जगह हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी 2 3 1 -3 जो मैट्रिक्स ए है। और फिर दोबारा ए की जगह पर 2 3 1 -3 प्लस अल्फा और आई की जगह आपने यूनिट मैट्रिक्स लिख दिया 1 0 0 1 इज इक्वल टू बीटा। और यहाँ पे दोबारा ए था आपके पास 2 3 1 -3। अब आपने इन दोनों मैट्रिक्स को ए स्क्वायर यानी ए मल्टीप्लाई ए को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 × 2 4 आ गया, ठीक है। फिर 1 × 3 3 आ गया। यानी फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करना है, फिर फर्स्ट रो को करना है सेकंड कॉलम से। 2 1 2 और 1 × -3 आपके पास आ गया -3। फिर सेकंड रो को आपने करना है पहले फर्स्ट कॉलम से। 2 3 6 और -3 × 3 -9। और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 3 1 3 -3 × -3 ये आ जाएगा +9। और फिर अल्फा और ये आपके पास यूनिट मैट्रिक्स था। अल्फा को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फा × 1 अल्फा अल्फा × 0 0। तो ये भी 0 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास आ गया अल्फा। अब यहाँ पे 3 बीटा ए था। अब आपने बीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड पे ना। 2 बीटा बीटा 3 बीटा -3 बीटा। अब ये 4 + 3 हो जाएगा 7 6 - 9 -3 2 - 3 -1 3 + 9 12 और प्लस अल्फा 0 0 अल्फा। अब आपने क्या किया है, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दिया है। तो आपको याद होगा कि एडिशन में ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब आमने सामने वाले। तो फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट कॉलम 7 + अल्फा -3 + अल्फा। और सेकंड कॉलम में सेकंड कॉलम -1 + 0 12 + अल्फा। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 7 + अल्फा -3 + 0 -3
-1 प्लस 0 -1, 12 प्लस अल्फा एज इट इज आ गया। और राइट साइड पे 2 बीटा बीटा 3 बीटा माइनस 3 बीटा, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आपने बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन ये होती है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होते हैं, ठीक है। तो 7 प्लस अल्फा को आपने 2 बीटा ले लिया, और यहाँ से देखिए जो -1 है इसे मैंने यहाँ से बीटा के बराबर ले लिया, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई -1। और अल्फा के लिए हम क्या कर देंगे, फॉर अल्फा पुट बीटा इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, यानी इस बीटा की जगह पे हम पुट कर देंगे -1। तो 7 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा की जगह आ गया ये -1, तो 7 प्लस अल्फा इज इक्वल टू -2। अब ये 7 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहां जाके हो गया माइनस। अब ये -2 -7 -9 आ गया। अल्फा की वैल्यू आ गई -9 और बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई -1। बुक में आंसर गलत दिया हुआ, बुक में अल्फा 9 दिया हुआ और बीटा -1 है, तो आंसर आपका आ जाएगा अल्फा -9 और बीटा -1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है 7। इसमें देखिए आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है कि x y 0 1, ये मैट्रिक्स ए है। तो देन प्रूव दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n, यानी अब आपने प्रूव ये करना है कि तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स n के लिए a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू x की पावर n 0, y x की पावर n -1 अपॉन x -1 इज इक्वल टू 1। यानी जो a की पावर n मैट्रिक्स और जो a है ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। और दूसरा फिर ये है कि फेज इक्वल टू 3 1 -4 -1, देन प्रूव दैट, फिर आपने ये प्रूव करना है कि a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 2n और फिर n -4n 1 -2n। तो पहले स्टेप में तो हमने जो पार्ट 1 है इसमें मैट्रिक्स ए आपके पास है x0 0 1, ये हमें गिवन है, और प्रूव आपने ये करना है a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू मैट्रिक्स x की पावर n y इंटू एक्स की पावर n -1 अपॉन x -1 0 1। और यहाँ पे n है, n इज एन इंटीजर, और इंटीजर आपको याद होगा ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ये होते हैं, ठीक है। ये आपके पास होते हैं 1 2 3 4 5 सो, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर वैसे तो 0 भी आएगा, मगर जब हम a की पावर 0 लेंगे तो 1 आ जाएगा, भाई वो मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने 1 से लेंगे, तो पहले आपने पुट n इज इक्वल टू 1 किया है इन इक्वेशन 1। तो देखिए यहाँ पे a की पावर n था, ये 1 आ गया, x की पावर n था, देखिए यहाँ पे भी आपके पास 1 आ गया, और फिर देखिए यहाँ पे x की पावर n -1 अपॉन x -1 और 0 1। अब x की पावर 1 1 होता है, फिर x -1 y इंटू एक्स -1 अपॉन x -1, तो x -1 कैंसिल, तो आपके पास आ गया x मैट्रिक्स से आ गया x y 0 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 जो आपका जो मैट्रिक्स ए था वो आपके पास x y 0 1 था। आप देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स सेम आ रहे हैं, ठीक है ना, दोनों मैट्रिक्स सेम आ रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए इज इक्वल टू ए, तो पहला तो ये प्रूव हो गया, यानी जब आपने n की जगह 1 पुट किया है तो दोनों मैट्रिक्स आ गया सेम। अब आपने पुट n इज इक्वल टू 2 कर दिया है, अब आपने n की जगह पुट कर दिया 2, ठीक है। अब यहाँ पे a की पावर n था तो n की जगह 2 आ गया, फिर यहाँ x की पावर n था x स्क्वायर आ गया, फिर y x की पावर n था वहां पे x की पावर 2 आ गया -1 अपॉन x -1, और ये 0 1 ये आ गया। अब देखिए अब आपको याद होगा, देखिए ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय ए, तो हमने यहाँ लेफ्ट साइड पे ए स्क्वायर की जगह पे हमने लिख दिया a मल्टीप्लाई बाय ए। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, अब यहाँ हमने देखिए फार्मूला लगा दिया है एक्स स्क्वायर, देखिए वी नो दैट जो एक्स स्क्वायर -1 था, इसे आपने एक्स का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और फिर a प्लस बी a माइनस बी। अब ये x -1 से x -1 कैंसिल हो गया, तो राइट साइड आपके पास है कि एक्स स्क्वायर और ये x +1 था, तो x y को जब मल्टीप्लाई कर दिया एक्स वाई प्लस वाई आ गया 0 1। अब राइट लेफ्ट हैंड साइड पे था आपके पास a स्क्वायर था, यानी a मल्टीप्लाई बाय ए की जगह देखिए हमने पुट कर दिया एक्स वाई 0 1 और फिर एक्स वाई 0 1। राइट साइड तो ये आपके पास आ गई एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई और 0 1। अब देखिए अब आपने इनको मल्टीप्लाई किया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया 0 इंटू वाई 0,
फिर x इंटू जीरो देखिए आपके पास आ गया 0, और फिर 0 इंटू 1 आपके पास आ गया 0। अब बारी है सेकंड रो की, तो सेकंड रो पहले आपने कर दिया फर्स्ट कॉलम से, y इंटू एक्स एक्स वाई, 1 इंटू वाई आपके पास आ गया y, और फिर y इंटू जीरो जीरो, 1 1 तो ये आपके पास आ गया देखिए एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई 0 1। तो आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड पे भी आपके पास एक्स स्क्वायर 0 x y प्लस वाई और 1 आ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेम आ रही है। जब आपने n की वैल्यू 2 पुट की थी तभी दोनों मैट्रिक्स आ गए हैं सेम, ठीक है। अब हम एक और कर लेते हैं, पुट n इज इक्वल टू 3। अब हम हमारे पास जहाँ पर n है वहां पे हमने 3 पुट कर दिया, ठीक है ना। अब लेफ्ट लेफ्ट साइड पे यहाँ पे था आपके पास a की पावर n था, n की जगह आपने 3 पुट कर दिया, ठीक है, तो आ गया a क्यूब। अब यहाँ पे भी देखिए एक्स एन था, x की पावर n था, तो n की जगह आपके पास आ गया 3, और अपॉन में भी देखिए आपके पास y इंटू एक्स की पावर n था, तो n की जगह आ गया 3 -1 अपॉन x -1। ठीक है, अब a क्यूब को हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, एक्स स्क्वायर 0 x y प्लस वाई, और a आपके पास ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, अब देखिए अब हमने यहाँ पे क्या किया, देखें कि ये तो लेफ्ट हैंड साइड पे a इंटू ए स्क्वायर, और ये एक्स क्यूब, और ये एक्स क्यूब -1 का क्यूब कर दिया, तो यहाँ पे हमने फार्मूला लगा दिया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इज इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास एक्स क्यूब -1 था, 1 का क्यूब कर दिया था, तो पहले a माइनस बी x-1, फिर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए बी, ए एक्स है बी 1 है, और प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया x-1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए a की जगह हमने पुट कर दिया x 0 y 1, और ए स्क्वायर की जगह पर जो हमने वैल्यू निकाली थी देखें, ये एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई 0 1 ये पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जब हमने फार्मूला लगा दिया तो x-1 राइट साइड पे हो गया कैंसिल, तो राइट साइड पे देखिए आपके पास आ गया है एक्स क्यूब वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और 0 1 सेकेंड कॉलम। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। पहले हमने x को मल्टीप्लाई करना है किससे, इस x को मल्टीप्लाई करना है इस एक्स स्क्वायर से, तो ये आ गया एक्स क्यूब, फिर 0 को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो 0 इंटू x y प्लस वाई आपके पास आ गया 0, फिर इसी फर्स्ट रो को करना है सेकंड कॉलम से, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 और 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया 0। अब बारी है आपकी सेकंड रो की, तो सेकंड रो पहले हमने करना है फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। सेकंड रो को पहले हमने करना है फर्स्ट कॉलम से, तो देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू एक्स स्क्वायर वाई, फिर y को कर देना किससे, फिर 1 को कर देना एक्स वाई प्लस वाई से, तो एक्स वाई प्लस वाई आ गया। अब इसी सेकंड रो को आपने कर देना है सेकंड कॉलम से, 0 इंटू वाई 0 आ गया, फिर 1 इंटू 1 1 आ गया, तो देखिए ये आपके पास आ गया एक्स क्यूब, यहाँ से अब आपने y कॉमन ले लिया है, ठीक है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये 0 1, और ये भी देखिए राइट पे भी आ गया एक्स क्यूब वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और 0 1, तो आप देखें दोनों साइड्स आ गई हैं बराबर। अब अगर हम n की जगह 4 पुट करेंगे तब भी वैल्यू सेम आएगी, 5 पुट करेंगे तब भी वैल्यू सेम आएगी, तो अब आप लिख सकते हैं एंड सो ऑन फॉर n इज इक्वल टू 4 5 6, और फिर हैंस प्रूव्ड, यानी अगर आप n की जगह जो मर्जी पॉजिटिव इंटीजर पुट करें दोनों साइड्स आएंगी सेम, ठीक है। अब आज इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में जो मैट्रिक्स ए आपके पास है वो 3 1 -4 -1 है, और प्रूव आपने ये करना है कि a रेस टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 2n n -4n 1 -2n, और n यहाँ पे भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। और पॉजिटिव इंटीजर मतलब देखिए n आपके पास ही आ जाएगा 1 2 3 4 4, ठीक है। तो पहले आपने n की जगह पुट किया है 1, तो n की जगह जब 1 पुट किया देखिए, तो n की जगह देखिए यहाँ इस n की जगह आपके पास ये आ गया 1, और जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये भी 1, फिर ये भी 1।
अब ए की पावर 1 तो ए ही होता है, फिर 2 1 द 2, और ये -4 इंटू 1 -4 1 ऐसे ही आ गया, और 1 इंटू -2 तो 2 प्लस 1 आ गया, 2 प्लस 1 3, -4 1 -2 -1। देखिए मैट्रिक्स ए आपके पास आ गया 3 1 -4 -1। तो जो इक्वेशन ए थी, इक्वेशन 1 थी, इसमें मैट्रिक्स ए था, वो भी आपके पास 3 1 -4 1 था। अब आपके पास ये भी आ गया 3 1 -4 -1। तो आप देखें दोनों साइड्स आ रही हैं सेम। तो हम इक्वेशन 1 एंड 2, ए इज इक्वल टू ए, ये तो पहला तो प्रूव हो गया, ठीक है। अब आपने पुट n इज इक्वल टू 2 करना है, यानी n जहां जहां पर भी n है उसकी जगह आपने रिप्लेस कर देना है 2। देखिए यहाँ पर भी देखिए आपके पास 2 आ गया n की जगह पर, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। अब ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाय ए, लेफ्ट हैंड साइड को ना, ए स्क्वायर को आपने ए मल्टीप्लाई बाय ए। अब ये 1 आ गया 2 टू द 4, और ये 2 4 द माइनस है 2, और ये 1 और 2 टू द -4। ए की जगह पर हमने रिप्लेस कर दिया 3 1 -4 -1, 3 1 -4 -1, और फिर ये 4 प्लस 1 5 आ गया राइट पर, -8 2 1 -4 -3। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई कर दिया, पहले हमने पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 3 3 9 -4 इंटू 1 -4, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 3 4 -12 -4 इंटू -1 +4 आ गया, ठीक है। अब बारी है सेकंड रो की, तो सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम से 3 1 3 और -1 इंटू 1 -1, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 1 इंटू -4 -4, -1 इंटू -1 +1, और राइट साइड पे 5 2 8 -3 आ गया। अब देखिए 9 में से 4 गए तो 5 आ जाएगा, 3 में से 1 गए 2 आ जाएगा, -12 + 4 -8, -4 + 1 -3। राइट साइड पे भी देखिए यही है। तो ए स्क्वायर और देखें वो जो आपके पास a⁻n थी, दोनों की वैल्यूज आ गई हैं सेम, ठीक है। ये ट्रू हो गया। अब अगर आप n की जगह 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, वैल्यूज फिर भी आएंगी सेम, एंड सो ऑन आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर हम n की जगह 3 पुट करेंगे तब भी सेम आएगा। तो फॉर n इज इक्वल टू 3 4 5 6, रिजल्ट सेम आएगा, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि कंसीडर एनी टू पर्टिकुलर मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ योर चॉइस ऑफ ऑर्डर 2/3 एंड 3/2। यानी इन्होंने कहा है कि आप आपने अपनी मर्जी से दो मैट्रिक्स लेने हैं, इसमें एक का ऑर्डर 2/3 है और एक का 3/2 है। तो देन शो डेट, हमें प्रूव ये करना है कि ए बी का जो होल ट्रांसपोज है इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यानी अगर ए और बी का होल ट्रांसपोज है, इज इक्वल टू में क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इनके ऑर्डर, अल्फाबेट के ऑर्डर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं होल यानी ट्रांसपोज अलग अलग करने से। अब हमने अपनी मर्जी से एक मैट्रिक्स ए ले लिया, पहला मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/3 है, यानी 2 रोज 3 कॉलम, 1 0 0 1 -1, और मैट्रिक्स बी हमने ले लिया जिसका ऑर्डर 3/2 है, यानी 3 रोज 2 कॉलम। तो ये मैंने 1 1 0 -1 0 1 ले लिया। अब प्रूव आपने ये करना कि वी हैव टू प्रूव दैट कि ए बी का जो होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली ए बी का होल ट्रांसपोज, तो ये मैंने मैट्रिक्स ए लिया, फिर मैट्रिक्स बी लिया, और इनके वो होल ट्रांसपोज टी डाल दिया, ठीक है। या आप चाहें तो ए और बी को मल्टीप्लाई करके उसका अलग से ट्रांसपोज ले सकते हैं। अब हमने इनको पहले मल्टीप्लाई किया, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो और फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड से, 1 × 1 1 आ गया, ठीक है। फिर 0 × 1 0, -1 × 0 0 आ गया। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 1 × -1 -1, 0 × 0 0, -1 × 1 -1। अब बारी है सेकंड रो की, तो सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम से 0 × 1 1 आ गया, फिर सेकंड एलिमेंट सेकंड से 1 × 1 आ गया, और 1 × 0 0 आ गया। फिर आपने सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 0 × -1
जीरो आ गया, वन मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो आ गया, वन मल्टीप्लाई बाय वन वन आ गया। तो जब आपने इनको प्लस माइनस कर दिया तो ये आ गया वन, ये भी वन आ गया, फिर माइनस वन माइनस टू और ये वन, और होल ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज में आपको याद होगा आप रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते, ट्रांसपोज आपको याद होगा, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो अब आपने देखे इन्हें क्या कर दिया है कि अब हमने इंटरचेंज कर दिया, देखिए रोज को कॉलम बना दिया है। तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम वन माइनस टू, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम वन वन, तो ये आपके पास आ गया ए बी का होल ट्रांसपोज। अब हमने टेकिंग राइट हैंड साइड बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज। बी देखिए आपके पास वन वन जीरो था, माइनस वन जीरो वन। अब हमने बी ट्रांसपोज कर लिया, ट्रांसपोज मतलब रोज को कॉलम बना दिया। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। फिर मैट्रिक्स ए आपके पास था वन जीरो जीरो वन माइनस वन वन, इसका भी जब हमने ट्रांसपोज कर दिया तो ये फर्स्ट रो बन गई फर्स्ट कॉलम वन जीरो माइनस वन, और सेकंड रो बन गई सेकंड कॉलम जीरो वन वन। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो जब आपने बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ट्रांसपोज कर दिया तो ये बी ट्रांसपोज और मल्टीप्लाई बाई ट्रांसपोज दोनों मैट्रिसेस आपने लिख दिए। अब इसमें पहले फर्स्ट रो को आपने कर देना फर्स्ट कॉलम से, और पहला नंबर पहले से वन मल्टीप्लाई बाय वन वन आ गया, वन इंटू जीरो जीरो और जीरो इंटू वन, जीरो इंटू माइनस वन जीरो आ गया। फिर फर्स्ट रो को कर देना सेकंड कॉलम से, और फर्स्ट नंबर फर्स्ट से वन इंटू जीरो जीरो, वन मल्टीप्लाई बाय वन वन आ गया, जीरो मल्टीप्लाई बाय वन जीरो आ गया। अब बारी है सेकंड रो की, तो सेकंड रो पहले हमने कर देना है फर्स्ट कॉलम से। तो माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन माइनस वन आ गया, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो और वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन माइनस वन। अब बारी है सेकंड रो की, सेकंड रो अब आपने सेकंड कॉलम से, तो माइनस वन इंटू जीरो जीरो आ गया, जीरो मल्टीप्लाई बाय वन जीरो आ गया, वन मल्टीप्लाई बाय वन वन आ गया। तो देखिए जब आपने को ऐड कर दिया ये वन आ गया, माइनस वन माइनस टू, और ये आपके पास वन आ गया और ये भी आ गया वन आ गया। ये इक्वेशन नंबर टू। अब देखिए आपके पास ए बी का जो होल ट्रांसपोज था वो भी आपके पास वन वन माइनस टू वन था, और ये भी वन वन माइनस टू वन आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू ए बी का जो होल ट्रांसपोज है ये बराबर आ गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये प्रूव है। और ये इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आता है कि ए बी का होल जो ट्रांसपोज है वो क्या होता है, बी, यानी ये अपना अल्फाबेट के अपना ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है। एक दफा अगर तीन होगा तीन में भी ये आ सकता है, देखिए ए बी सी का जो होल ट्रांसपोज है ये हो जाएगा सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी लिखा हुआ है कंसीडर एनी टू पर्टिकुलर मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ योर ओन चॉइस ऑफ ऑर्डर 3 by 3। अब आपको कहा है कि आपने अपनी मर्जी से दो मैट्रिसेस लेने हैं जिनका ऑर्डर 3 by 3 हो, ठीक है। और फिर आपने प्रूव ये करना है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, यानी दोनों मैट्रिसेस को ऐड करें उसका होल ट्रांसपोज लें, और फिर दोनों मैट्रिसेस का अलग अलग ट्रांसपोज लें और इनको ऐड कर दें, द रिजल्ट विल बी द सेम। अब हमने अपनी मर्जी से एक मैट्रिक्स ए ले लिया है वन जीरो माइनस वन 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 जीरो वन टू। अपनी मर्जी से कोई आसान से नंबर्स ले, एलिमेंट्स लें, ठीक है, ताकि प्लस करने में आसानी हो। और मैट्रिक्स बी आपने ले लिया वन जीरो वन टू जीरो टू जीरो वन थ्री। अब आपने प्रूव ये करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट ए प्लस बी का जो होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू
ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। पहले हमने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले लिखा मैट्रिक्स ए लिखा, फिर मैट्रिक्स बी, और फिर होल ट्रांसपोज लिख दिया। चाहे तो आप ए प्लस बी सॉल्व कर लें, उसका अलग से ट्रांसपोज ले लें, या ये करली ब्रैकेट डाल के ऊपर होल ट्रांसपोज लिख दें, ठीक है। अब आपको याद होगा कि एडिशन में क्या होता है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो ऐड हो जाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब आमने सामने, फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम में सेकंड कॉलम, और थर्ड कॉलम में थर्ड कॉलम। अब देखिए फर्स्ट कॉलम में आपने ऐड कर दिया 1+1 0+0 -1+1, फिर सेकंड कॉलम में -1+2 1+0 1+2, और थर्ड कॉलम में 0+0 1+1 2+3। तो ये 1+1 आपके पास आ गया 2, 0+0 0, -1+1 0 आ गया, -1+2 1 आ गया, 1+0 1, 1+2 आ गया 3, ये भी 0 आ गया, 1+1 2 और 2+3 5, और होल ट्रांसपोज। अब आपने ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज में आपको याद होगा कि रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, या कॉलम को रोज में, आपकी मर्जी है। तो ज्यादा इजी होता है कि आप रोज को कॉलम बना दें, ठीक है, रोज को कॉलम बना दें। अब आपने पहले हमने क्या कि जो फर्स्ट रो है उसको बना दिया फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो थी 2 1 0, इसको आपने कॉलम 2 1 0। फिर सेकंड रो थी 0 1 2, इसको आपने सेकंड कॉलम 0 1 2। और थर्ड रो थी 0 3 5, आपने इसको थर्ड कॉलम 0 3 5। तो ये आ गया ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, जिसे आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब टेकिंग राइट हैंड साइड, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब आपने ये मैट्रिक्स बी लिखा ऊपर ट्रांसपोज लिख दिया, और फिर प्लस बी लिखा ऊपर ट्रांसपोज, यानी ए का भी ट्रांसपोज करना है और बी का भी ट्रांसपोज करना है। अब जब आपने ए का ट्रांसपोज किया, देखिए रोज को कॉलम बना दिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसी तरह मैट्रिक्स बी में फर्स्ट रो बन गया फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन गया सेकंड कॉलम, और थर्ड रो बन गई थर्ड कॉलम। अब हमने इनको ऐड कर दिया, ठीक है। और ऐड में आपको याद होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। पहले कॉलम में पहला, सेकंड कॉलम में सेकंड कॉलम, और थर्ड कॉलम में थर्ड कॉलम ऐड हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट कॉलम था 1 -1 0 था, सेकंड मैट्रिक्स का 1 2 0, तो ये आपने ऐड कर दिया। फिर सेकंड कॉलम था पहले मैट्रिक्स का 0 1 1, और सेकंड मैट्रिक्स का 0 0 1, वो आपने ऐड कर दिया। और थर्ड में था आपका -1 1 2, और इसका जो थर्ड कॉलम था 1 2 3 आपने ऐड कर दिया। तो 1+1 आ गया 2, 2 -1 1 आ गया, 0+0, ये भी 0 आ गया, फिर 1+0 1, और 1+1 आपके पास 2 आ गया। अब ये -1+1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 आ गया, 1+2 3 आ गया, 2+3 5। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आप देख रहे हैं, ये भी वही आ रहा है जो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है, 2 1 0 0 1 2 और 0 3 5। तो आप देख रहे हैं कि दोनों साइड्स क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रूव हो गया। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। इसके बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 11 12 13 4 क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अपनी फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा, ठीक है। कहीं भी आपको मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, बताइएगा, तो इंशाल्लाह उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी आप लोगों का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और बाकी स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।